हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल घूमंत इंस्टीट्यूट में। आज की ये वीडियो 12th क्लास की केमिस्ट्री की वीडियो है। लेसन 5 आपका चल रहा था। लेसन 5 में आपका टॉपिक चल रहा था वैद्युत यानी कोलाइडी कणों के गुण, जिसमें आपके वैद्युत गुण चल रहे थे। और वैद्युत गुण में भी हमारे 4 पॉइंट थे, जिनमें से 3 पॉइंट क्लियर हो गए थे। एक लास्ट पॉइंट बचा था आपका स्कंदन या फ्लोकुलेशन क्या होता है। तो आज हम ये करेंगे और इसको आप इम्पोर्टेंट कर लेना, क्योंकि कभी कभी टिप्पणी लिखने के लिए आ जाता है कि फ्लोकुलेशन क्या होता है, इसकी टिप्पणी लिखिए। ये फ्लोकुलेशन मान क्या होता है ये, और हार्डी-सुलज़ नियम ये, तो ये इंपॉर्टेंट है ये दोनों पॉइंट, और इनको ढंग से करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा स्कंदन समझते हैं। हमने कल क्या बताया था कि किसी भी कोलाइडी विलयन का जो स्थायित्व होता है वो उसमें उपस्थित कोलाइडी कणों के आवेश पर निर्भर करता है। यानी कि ऐसा समझिएगा, ये कोई विलयन है और उसमें क्या है, ये प्रक्षेपण माध्यम, दो चीज़ मिलती हैं उसमें, प्रक्षेपण माध्यम और उसमें मिलेंगे क्या, कोलाइडी कण, इस तरीके से। तो ऐसा समझिएगा कि ये क्या है, प्रक्षेपण माध्यम, और ये जो काले काले कण हैं ये मान लीजिए कोलाइडी कण है, कोलाइड कण। तो अब हमने ये भी बताई थी कि ये कोलाइडी विलयन है, तो इसमें एक विशेष प्रकार का गुण पाया जाता है कि यदि कोलाइडी कण हैं और तो कोलाइडी कणों पर एक जैसा आवेश मिलेगा और प्रक्षेपण माध्यम के कणों पर एक जैसा आवेश मिलेगा। मतलब कोलाइडी कणों पर यदि पॉजिटिव है तो सभी कोलाइडी कणों पर पॉजिटिव आवेश होगा, और यदि प्रक्षेपण माध्यम पर पॉजिटिव तो इन पर सभी पर पॉजिटिव होगा। ओवरऑल बात यह है कि इन सभी पर एक निश्चित आवेश और समान प्रकृति का आवेश पाया जाता है, सभी कणों पर एक जैसा आवेश मिलेगा। ऐसा नहीं है कि कोलाइडी कण इस पर पॉजिटिव और इस पर नेगेटिव, ऐसा नहीं हो सकता। तो इस कोलाइडी विलयन पर एक विशेष प्रकार का गुण है कि इन सभी कोलाइडी कणों पर एक निश्चित और समान आवेश पाया जाएगा। तो हम मान रहे हैं कि ये जो कोलाइडी कण है इस पर एक प्लस पॉजिटिव आवेश है, तो जाहिर सी बात है दूसरे कण पर भी प्लस आवेश होगा और तीसरे कण पर भी प्लस आवेश होगा। तो जब ये प्लस प्लस आवेश है यानी कि समान प्रकृति का आवेश होता है, तो वो कभी भी एक दूसरे को पास आते हैं, कभी नहीं आते। यानी कि ये एक दूसरे को क्या करते हैं, हमेशा प्रतिकर्षित करते रहते हैं। ये दोनों पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के बीच हमेशा कैसा लगेगा, प्रतिकर्षण का बल लगता है। तो ये प्रतिकर्षित होंगे तो यानी कि कभी भी एक दूसरे के पास नहीं आएंगे। जब ये एक दूसरे के पास नहीं आते हैं तो मतलब इनका स्थायित्व ज्यों का त्यों बना रहता है, यानी कि ज़्यादा रहता है। लेकिन हम चाहते हैं कि यदि किसी कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कणों के आवेश को किसी प्रकार हटा दिया जाए, यानी कि इस आवेश को हटा दिया जाए, तो ये आवेश यानी कि ये कण एक दूसरे के समीप आ जाते हैं और एक दूसरे के पास आकर एक बड़ा कण बना लेते हैं, यानी कि एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, समीप आकर क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। यदि मैं कह रहा हूँ इस कण पर से ये पॉजिटिव हटा दिया तो ये कण और इसके पास आएगा, तो जाहिर सी बात है ये आपस में जुड़ जाएगा। जुड़ने के बाद में इसका आकार बड़ा हो जाता है, तो ये क्या हो जाता है, नीचे बैठ जाता है, नीचे बैठ जाएगा, यानी कि अवक्षेप बना लेता है। अवक्षेप का मतलब क्या है, जैसे कि आपने क्या लिया, पानी में रेत घोल दो, घोलने के बाद छोड़ दो तो क्या हुआ, रेत नीचे बैठ जाता है, यानी कि अवक्षेप बन गया। तो इसी प्रकार से ये क्या हो जाता है, कोलाइडी कण भी क्या हो जाता है, नीचे बैठ जाते हैं, तो यानी कि उनका अवक्षेप बन जाता है। तो इसी घटना को यानी इसी अवक्षेप बनने को ही हम क्या कहते हैं, स्कंदन या फ्लोकुलेशन या अवक्षेपण। इसका एक और नाम है क्या, अवक्षेपण, अवक्षेपण कहते हैं। तो समझ में आ गया फ्लोकुलेशन क्या है। तो जब किसी कोलाइडी कणों पर से कोलाइडी कणों के आवेश को किसी प्रकार से हटा दिया जाए तो कोलाइडी कण आपस में जुड़कर नीचे बैठ जाते हैं। इसी घटना को यानी कि कोलाइडी कणों के नीचे बैठने की इसी घटना को हम स्कंदन या फ्लोकुलेशन या अवक्षेपण कहते हैं। क्लियर होगी बात। अब आपसे कोई पूछ ले कि भाई हमें ये बता कि भाई ये क्या है, स्कंदन क्या होता है, तो आप कहोगे सर स्कंदन एक ऐसी घटना होती है जिसमें कोलाइडी कण विलयन में नीचे बैठ जाते हैं, यानी कि कोलाइडी कण कोलाइडी विलयन में नीचे बैठ जाते हैं। अब बैठते कैसे हैं कि यानी कि कोलाइडी कणों का जो स्थायित्व होता है वो उस पर आवेश, यानी कोलाइडी विलयन का स्थायित्व कोलाइडी कणों के आवेश पर निर्भर करता है।
और इस आवेश को किसी प्रकार से हटा दिया जाए तो कोलाइडी कणों के आवेश को किसी प्रकार से हटा दिया जाए तो कोलाइडी कण आपस में जुड़ जाते हैं और नीचे बैठ जाते हैं। कोलाइडी कणों के नीचे बैठने की इसी घटना को हम स्कंदन या फ्लोकुलेशन कहते हैं। क्लियर होगी बात। अब एक यहाँ से पॉइंट बनता है कि ये ऐसा क्या करें कि इनका आवेश हट जाए। तो मतलब क्या है कि इसमें विद्युत अपघट्य मिला देते हैं। क्या मिला देते हैं? इसमें विद्युत अपघट्य मिला देते हैं। विद्युत अपघट्य मिला देते हैं। नोट करके लिख लेना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बन गया। क्या स्कंदन करने के लिए क्या करते हैं? हम कोई विद्युत अपघट्य मिला देते हैं। क्लियर हो गया? यानी कि कोलाइडी विलयन में क्या मिला देते हैं? विद्युत अपघट्य मिला देते हैं। तो ये क्लियर हो गया। अब हम आगे की बात करते हैं। अब पढ़ते हैं ये फ्लोकुलेशन मान क्या होता है। तो हमने क्या बताया, किसी भी कोलाइडी विलयन का स्कंदन करने के लिए हमें क्या मिलाना पड़ता है? उसमें विद्युत अपघट्य मिलाना पड़ता है। क्या मिलाया? विद्युत अपघट्य मिलाया। तो किसी भी कोलाइडी विलयन का स्कंदन करने के लिए न्यूनतम विद्युत अपघट्य की सांद्रता को ही हम क्या कहते हैं? फ्लोकुलेशन मान कहते हैं। यानी कि इसकी सांद्रता किस में होनी चाहिए? ग्राम प्रति लीटर में, मिलीग्राम प्रति लीटर। विद्युत अपघट्य की न्यूनतम सांद्रता वो भी किस में? मिलीग्राम प्रति लीटर। ठीक है, कोई हम क्या कहते हैं? फ्लोकुलेशन मान कहते हैं। यानी किसी विद्युत अपघट्य की वह न्यूनतम मात्रा जो किसी कोलाइडी विलयन का स्कंदन कर सके, उसी को उस विद्युत अपघट्य का फ्लोकुलेशन मान कहते हैं। यानी कि मेरे पास में एक NaCl है और NaCl का मैं कह रहा हूं कि 5 मिलीग्राम प्रति लीटर मात्रा इस कोलाइडी विलयन का स्कंदन कर देगी। तो इसी को 5 को मैं क्या बोलूंगा? फ्लोकुलेशन मान कहूंगा। किसका? NaCl का। क्लियर होगी बात। तो ये फ्लोकुलेशन मान होता है। यानी कि किसी भी विद्युत अपघट्य की वह न्यूनतम सांद्रता या वह न्यूनतम मान या वह मिलीग्राम प्रति लीटर में वह मान जो किसी भी विद्युत अपघट्य का स्कंदन कर सके, उसी को हम क्या कहते हैं? फ्लोकुलेशन मान कहते हैं। अब फ्लोकुलेशन मान का एक खास बात है, ये जो मान है फ्लोकुलेशन मान जो होता है, ये स्कंदन क्षमता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। स्कंदन क्षमता जिस विद्युत अपघट्य का फ्लोकुलेशन मान जितना ज्यादा होगा, स्कंदन क्षमता उसकी उतनी ही कम होगी। और जिसकी स्कंदन क्षमता ज्यादा होगी तो उसका क्या होगा? फ्लोकुलेशन मान कम होगा। तो मतलब यही है। ठीक है, ये एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। मतलब फ्लोकुलेशन मान ज्यादा होगा तो स्कंदन क्षमता कम होगी, और फ्लोकुलेशन मान कम होगा तो स्कंदन क्षमता ज्यादा होगी। ठीक है, ये हो गया। और इस पे कुछ जैसे कि NaCl की है, NaCl में फ्लोकुलेशन की जो मान है वो 52 होता है, और आपका KCl है, KCl का इस तरीके से 50 होता है। ऐसे करके ये होती है। ठीक है, तो इसके लिए मैं एक टेबल दिखा दे रहा हूँ। देखिएगा, एक टेबल आपको दिखाई दे रही है, इसमें स्कंदन क्षमता और फ्लोकुलेशन मान सभी के लिखे। अब आते हैं अपने हार्डी-सुलजे नियम पर। बहुत ही सिंपल नियम है कि किसी भी विद्युत अपघट्य में मिलाए जाने वाले किसी भी कोलाइडी विलयन में स्कंदन करने के लिए मिलाए जाने वाले विद्युत अपघट्य की संयोजकता जितनी अधिक होगी, संयोजकता जितनी अधिक होगी, उसकी स्कंदन क्षमता भी उतनी ही अधिक होगी। उसकी क्या होगी? स्कंदन क्षमता भी उतनी अधिक होगी। ठीक है, मतलब क्या है कि यानी कि कोलाइडी विलयन का स्कंदन करने के लिए हम विद्युत अपघट्य मिलाते हैं, तो उस विद्युत अपघट्य की संयोजकता जितनी अधिक होगी, उसकी स्कंदन क्षमता भी उतनी ही अधिक होगी। समझ में आ गई बात? जितनी उसकी संयोजकता बढ़ेगी उतनी ही उसकी स्कंदन क्षमता बढ़ेगी। जैसे अब मैं बात करूं Na पॉजिटिव, और फिर बात करता हूं मैं Ba2 पॉजिटिव, और फिर मैं बात कर रहा हूं Al3 पॉजिटिव की।
और यहाँ पे है आपका Cl नेगेटिव और SO4 2 नेगेटिव और आपका PO3 3 नेगेटिव, ये चीज़ है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि Na पॉजिटिव से स्कंदन क्षमता इसकी ज़्यादा होगी और इससे भी इसकी ज़्यादा होगी। ऐसे ही Cl, इस पर 1 नेगेटिव है, इसकी संयोजकता 2 है, -2 है, इसकी मतलब ये बढ़ रही है, तो इसी तरीके से ये स्कंदन क्षमता इसकी बढ़ती जाती है। क्लियर होगी बात? यानी कि जितनी संयोजकता बढ़ती है उसकी उतनी ही स्कंदन क्षमता भी बढ़ती है। आई होप कि ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपको। ठीक है, तो अब एक और ध्यान रखना, स्कंदन करने के लिए हम हमेशा विपरीत आयन वाला विद्युत अपघट्य मिलाते हैं। ठीक है, तो यानी कि उसका स्कंदन करने के लिए, जैसे कि आपका मैं कह रहा हूँ ये कोलाइडी कण है, उस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो हम इस पर कैसा विद्युत अपघट्य मिलाएंगे? नेगेटिव प्रकृति वाला। क्यों? क्योंकि वो उसके चार्ज को खत्म कर सके। ठीक है, तो ये आई होप कि ये वाला टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करना। जय हिंद।